बाइबल उठाकर कह सकते हैं हालेलुया हालेलुया। ठीक है சேர்க்க நம்ம இந்த புதிதான சபையை நாம் பார்ப்பதற்கு அதற்காக நாம் தியானிக்க ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நெகேமியாவிலிருந்து நாம் பார்த்தோம்। अब पिछले दिन इस नया भवन के बारे में प्रवेश होने के लिए इसके बारे में हम पहले कहां से देखा नेहेमिया किताब से नई भवन के बारे में हमने ध्यान किया। कितने लोग याद नेहेमिया से प्रचार किया हुआ बात? हालेलुया हालेलुया। नेहेमियाவை பற்றி நாம் தியானிக்க ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நம்ம கையில 5 பைசா கிடையாது। जब भी नेहेमिया के बारे में हम प्रचार किया सुना उसी समय हमारा पास 5 या 1 पैसा भी नहीं था भवन के बारे में। நம்மிடத்துல ஒரு விருப்பம் இருந்தது, हमारे पास एक इच्छा था एक नया भवन चाहिए करके, ஒரு தரிசனம் இருந்தது, हमारे पास एक दर्शन था नई भवन में प्रवेश होने के लिए, விசுவாசம் இருந்தது, हमारे पास विश्वास भी था, ஆனா வழி लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। हमारा கையில காசு இல்ல, हमारा हाथ में पैसा नहीं था आने के लिए, நடக்குமோ நடக்காதோ அப்படிங்கிறது இருந்தது। हमारा एक शक हुआ ये होगा नहीं होगा, ஆனா இன்னைக்கு நம்ம लेकिन आज खुदा उस बातों को पूरी करके यहाँ लेकर आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। பாஸ்டர் சொன்னாங்க பல நம்ம ஒரு 4 இடங்கள்ல நாம இருந்தோம்। हाँ जैसा पादरी ने कहा 4 जगह बदल बदल कर आया है। ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்மள விரட்டி விடுவாங்க, एक एक जगह पर हमें भगा देते चलो चलो करके। ஆனா இன்னைக்கு நம்ம சங்கீதத்துல படித்த மாதிரி சங்கீதம் கடைசி அந்த படித்த வசனத்தினுடைய கடைசி வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, लेकिन आज हमने वचन संहिता पढ़ा था ना, उसमें आखिरी वचन यूं लिखा है, பரந்த இடத்துல விசாலமான இடத்துல நம்மளை கொண்டு வந்து ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார்। ये खुली स्थान पर खुदा में लेकर आया। हालेलुया விசாலமான இடம், बहुत खुला स्थान है, பெரிதான ஒரு இடம், बहुत बड़ा स्थान है। हालेलुया हालेलुया। நம்மை வைத்திருக்கிறார்। परमेश्वर इसी जगह पर हमें लेकर आया। கர்த்தர் முதலாவது தரிசனத்தை கொடுப்பார், पहले परमेश्वर हमारा सोच के दर्शन को देगा, அவர் அதற்கான ஒரு வார்த்தையை கொடுப்பார், वो दर्शन की पूरी करने के लिए एक वचन को देगा दोबारा, அதை எழுதி வைத்துக் கொண்டு उसी वचन को लिख कर रखने के लिए, அதை பிடித்துக் கொண்டு उसका पकड़ने के लिए நாம் ஓடணும், हम तो दौड़ना है, நாம் ஜெபிக்கணும், हम प्रार्थना करना है। தேவனுடைய வார்த்தை ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளது என்று நாம் அறிக்கை செய்யணும்। परमेश्वर की कलाम आम और आमीन में पूरी हो जाता है, इस बातों का घोषणा करना। நம்ம நீங்க आज हम जगह पर पहुंच गया, அப்பதான் நம்ம விசாலமான இடத்துல तभी खुदा में खुले स्थान पर लेकर आया। நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கிறேன், சபை வளரும் போது நீங்க வளருவீங்க। मैं हमेशा आपसे बोला है सभा कलिसिया उन्नति होगी तभी हमारा जीवन उन्नति में जाएगा। இனிமே நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு உள்ள தரிசனத்தை நீங்கள் சோதித்துக் கொள்ள வேண்டும்। आज ही आपका मौका है, आपके लिए जो खुद की दर्शन खुदा दिया उसी दर्शन को अपनी वस्तु में लेना है। அப்ப நான் சொன்னேன், சபை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நாம் நெகேமியாவை குறித்து நெகேமியாவை வைத்து நாம் தியானித்தோம்। कलिसिया शुरू होने से पहले हम नेगेमिया के बारे में देखा, नेगेमिया के बारे में ध्यान किया। இன்றைக்கு நாம சபையை கட்டிய பின்பு आज हम भवन को बनने के बाद நெகேமியா எருசலேமினுடைய சுவரை கட்டின பின்பு என்ன நடந்தது என்பதை குறித்து தியானிக்கிறோம்। अभी हम वही बातों को ध्यान करने जा रहे हैं। नेगेमिया किताब है, नेगेमिया परमेश्वर की जो फाटक को बनाने के बाद क्या किया है, वही बातों को हम देखने जा रहे हैं। ரெடியா இருக்கீங்களா? क्या तैयार है सुनने के लिए? ரெடியா இருக்கிறோமா? கை தூக்கி அல்லேலூயா சொல்லுங்க। जब तैयार है जोर से हालेलुया बोलो। நெகேமியா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்। नेगेमिया किताब ही खोलो, நெகேமியா 8 8वां अध्याय खोलो कोई, 2 இருந்து 6 வரைக்கும் 8वां अध्याय का 2 से लेके 6 वचन तक जोर से पढ़े। सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें बोल
नेहेमिया मन फुराकर रोने लगा। பாவங்களை அறிக்கை செய்து அவன் ஜெபம் பண்ணினான். आपकी अंगीकार कर 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 के खुदा से दुआ कर रहा था। அவன் திட்டம் போடுகிறான். वो प्लान कर रहा था। ராஜா கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் கேட்டு வாங்கிட்டு வருகிறான். और राजा के पास जाके अपनी योजना का बताकर सब लेकर आ रहा है। அவனுக்கு इतनियों பிரச்சனைகள் வருகிறது. उनका कई तरीका समस्या आने लगा। கூட இருக்கிறவங்களே அவனுக்கு எதிராக வர்றாங்க. क्योंकि नेहेमिया के साथ रहने वाला ही उनके विरोध खड़ा है। எல்லாவற்றையும் தீர்த்து வைத்து அந்த சுவர் கட்டி முடியும். सारी समस्या का पार करने के बाद ही वो दीवार बन गया। நம்ம சபையும் हमारा भवन भी लगभग वैसी ही है। ஜெபத்துல ஆரம்பிச்சோம். हम प्रार्थना में शुरू किया, தரிசனத்துல ஆரம்பிச்சோம். दर्शन के साथ शुरू किया, திட்டம் போட்டோம். हम प्लान किया, வந்து இங்க வந்து ஜெபிச்சோம். इस जगह पर आकर हमने दुआ किया। பல பிரச்சனைகள் வந்தது. कई समस्या बीच में आया हमारे लिए। பாதி கட்டப்பட்டு இனிமே கட்ட முடியுமான்னு தெரியாம இருந்தது. अगर बढ़ने के बाद हमें उम्मीद नहीं था आगे से कैसा होगा, ஆனா இது கட்டி முடியும். लेकिन आज ही खुदा पूरी होने के लिए मदद किया। ஹalleluya. हालेलुया। கட்டி முடித்த பின்பு இறைமையா என்ன செய்கிறார்? ये बढ़ने के बाद या नेहेमिया क्या कर रहा था? எஸ்ராவை கூட்டிட்டு एस्रा को बुला रहे हैं। கூட்டிட்டு வந்து என்ன பண்றாரு? एस्रा को बुलाकर क्या बोल रहा था? என்ன பண்றாரு? क्या कर रहे हैं लोग एस्रा का द्वारा? क्या पढ़ा हमने इधर? தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கிறார். परमेश्वर की वचन को पहले पढ़ रहा था। தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கிறார். परमेश्वर की जो वचन को पढ़ने लगा हम लोग எப்படி படிக்கிறாங்க? कैसा पढ़ा था? சத்தமா பொதுவாக எல்லாரும் முன்னாலே படிக்கணும். सबकी बीच में बहुत ऊंची आवाज से पढ़ने लगा। நீங்க தனியா சபையில நீங்க உங்களுடைய வீடுகள்ல இருந்து நீங்க படிக்கலாம். आप घर में होकर अकेला पढ़ सकते हैं वचन को, ஆனா சபையில கூடி வந்து படிக்கணும். लेकिन कलीसिया में मिलकर हम जोर से पढ़ना अवश्य है। காலையில இருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் படிக்கிறாங்க. ये कब से पढ़ रहा था? सुबह लेकर दोबारे तक पढ़ते जा रहा था। காலையில இருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் படிக்கிறாங்க. सुबह से लेकर दोबारे तक पढ़ते जा रहा था। புருஷரும் ஸ்திரீகளும் கேட்பதற்காக, यानी का पुरुष और औरत लोग सुनने के लिए, வெறும் புருஷர்கள் மட்டுமல்ல, सिर्फ पुरुष को बाद में नहीं लिखा। சின்ன பையனால போறாத वो छोटा ऊपर जा रहा है, ऊपर चले मत। அப்போ ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் கேட்கிறார்கள். यानी का औरत और पुरुष लोग इस वचन को सुन रहा था। அது வெறும் சகோதரர்கள் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. सिर्फ भाई लोग ही करके नहीं लिखा, புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் கேட்கிறார்கள். पुरुष और उधर का जो महिला भी सुन रहा था। நம்முடைய சபையில அப்படி ஒரு நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன். हमारा कलीसिया भी वैसी होना है। காலையில 6 மணிக்கு எழுப்பி 12 மணி வரைக்கும் நாம வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் படிக்க வேண்டும். सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक हमारा भवन में आकर प्रभु की वचन को पढ़ना जोर जोर से। வெறும் படிக்கிறது தான். सिर्फ पढ़ कर जाना है, தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான இருக்கிறது. क्योंकि परमेश्वर की वचन हमारा जिंदगी पर बहुत इंपॉर्टेंट है। அது முதல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பொதுவாக படிக்கிறார்கள். यहाँ पे देखा पहला क्या है, उन लोग परमेश्वर की वचन को पढ़ना शुरू किया। ஹalleluya. ஹalleluya. அப்பொழுது அவர்கள் மரம் செய்த மரத்தினால் செய்த ஒரு பீடத்தின் பின்பாக நின்று எஸ்ரா படிக்கிறார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. और लिखा वैसी एक लकड़ी में बना हुआ एक वेदी का पीछे परमेश्वर की जो वचन पढ़ रहा था। அப்ப நாம எழுந்து நாம படிக்கணும். इसलिए हम भी खड़े होकर परमेश्वर का वचन को पहले पढ़ना है। இன்னைக்கு நாம எல்லாரும் நம்ம படிக்க போறோம். आज हम सब जोर जोर से पढ़ने जा रहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாரும் நம்ம பார்க்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை அவர்கள் அதை கட்டி முடித்த உடனே பண்றது என்னது? தேவனுடைய வார்த்தை படிக்கிறாங்க. उन लोग पहले क्या कर रहा था? भवन बनने के बाद एकदम क्या काम कर रहा है? प्रभु की वचन को पढ़ रहा है। கட்டி முடிச்சாச்சு அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து போய் படுத்து தூங்கல. ये नहीं अच्छा भवन बन गया करके घर में सोया नहीं। நாங்களாம் ஓய்வு எடுக்க போறோம்னு சொல்லல. ये नहीं बोल रहा था हम थोड़ा आराम करने जा रहे हैं। தேவனுடைய வார்த்தை. वो वचन को पढ़ रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। முதலாவது நம்ம பார்க்கிறோம் நாம தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்க வேண்டும். हम पहले यही देखते हैं परमेश्वर की वचन को पढ़ना है। ஹalleluya. हालेलुया। இரண்டாவது दूसरा தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கின்ற பொழுது மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय उधर का लोग जो झुंड क्या कर रहा है? நம்மள நிறைய பேர் தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்து கொடுக்கின்ற பொழுது கொட்டாவி விடுவோம்.
हम कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रचार वचन बोलते हैं, वहाँ से नींद आ जाते हैं, करटा मारते हैं। பக்கத்துல பக்கத்துல உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், கதை அடிச்சிட்டு இருக்கோம். आसपास में हम और कोई स्टोरी बोलते रहते हैं, இல்லனா உட்கார்ந்து எதையாவது யோசிச்சுட்டு. नहीं तो और कोई सोच में चले जाते हैं। ஆனா இங்க என்ன போட்டுருக்கு, 4வது வசனத்துல என்ன போட்டுருக்கு? लेकिन यहाँ 4वां वचन में क्या लिखा था? ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து நின்றார்கள். यहाँ लिखा, जब भी बाइबल पढ़ा था तभी सारी प्रजा खड़े होने लगा। அதன் பின்பு அதை வாசிக்கிற பொழுது சொல்கிறார்கள், ஆம் ஆமென் என்று சொல்கிறார்கள். तभी उन लोग जब भी जोर जोर से पढ़ने लगा, उन लोगों ने कहने लगा आम और आमीन आमीन करके कहने लगा। தங்களுடைய கைகளை தூக்கி அவர்கள் ஆமென் ஆமென் என்று சொல்கிறார்கள். हमारा दैन अपनी दैना को उन लोग उठाकर जोर जोर से कहने लगा आमीन 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 करके। அப்ப நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது நீங்கள் ஆமென் என்று சொல்லுங்கள். आप भी परमेश्वर का वचन सुनते समय आपके मुंह से आना चाहिए आमीन करके आना चाहिए। நீங்க அமைதியா இருக்கும்போது தான் கொண்டாடுவீங்க. அமைதியா இருக்கும்போது தான் கொண்டாடுவீங்க. अगर आप खामोश रहोगे तो तभी नींद की आलसी आएगा। கையை தூக்கி ஆமென் சொல்லும்போது கொண்டாடுவீங்க. अगर जोर से हाथ उठाकर आमीन कहने से नींद नहीं आएगी। நீங்க சொல்றது சரியா? कहने के लिए तैयार है? ஆமென் ஹalleluya. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகின்ற பொழுது तभी परमेश्वर की वचन को अंगीकार बोलते समय, தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கின்ற பொழுது तभी परमेश्वर की वचन को प्रचार करते समय நீங்க சொல்லுவோம் ஆமென். आप लोग बोलना चाहिए आमीन आमीन। கர்த்தருடைய வார்த்தை வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளது. क्योंकि परमेश्वर की हर एक वायदा आम और आमीन में पूरी हो जाती है। நம்ம ஆமென் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த வாக்குத்தத்தங்களை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோம். आमीन की मतलब जो परमेश्वर हमारा बारे में जो वायदा दिया, वो वायदा हमारे जीवन में पूरी हो रहा है। நாம் எனக்கு அது உறுதியாகிறது என்று சொல்கிறோம். अब इसमें आमीन का मतलब यही है, जो वायदा खुदा मुझे दिया है वो सिर्फ मेरे लिए करके आमीन में बोलते हैं। இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்குத்தத்தம் எனக்கு உண்மையாகிறது என்று நாம் சொல்கிறோம். जो इसमें दिया गया वायदा मेरे जीवन में सही नहीं हो रहा है। ஹalleluya. அப்ப நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கின்ற பொழுது ஆமென் என்று சொல்லணும். आप जब भी परमेश्वर की वचन आपका कान पर आएगा, सुनोगे, आमीन से उसका घोषणा करें। ஹalleluya. கைகளை தூக்கி சொல்லணும் ஆமென் என்று சொல்லணும். आप उठाकर हमेशा कहना चाहिए आमीन करके। அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றது அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ளாக பிரச்சனை. तभी आपको समझ में आएगा कौन सा वचन आ रहा आपकी तरफ से। ஹalleluya. அதுதான் போட்டுக்குது. उसके बाद वहां लिखा है, எஸ்ரா வாசிக்கின்ற பொழுது அவனோடு கூட இருந்த லேவியர்கள் அதை விளக்கி சொல்லுகிறார்கள். यहाँ लिखा 5 में तभी एस्रा ने झुंड का बीच में ये शास्त्रों को पढ़ने लगा, याजक सब उसकी ध्यान करने लगा। தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். आप परमेश्वर की वचन को समझना चाहिए। நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு எந்த சூழ்நிலைக்கு அது எப்படியாக ஒத்து வருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். हमारा जिंदगी में वो वचन किस रीति से आ रहा है, ये बातों को हम समझना आवश्यक है। அதை புரிந்து கொள்ளுகின்ற பொழுதுதான் जब हम समझेंगे इस वचन को, நாம் உணர்ந்து சொல்ல முடியும் ஆமென். तभी हमारा मुंह से महसूस करके कह सकते हैं आमीन। ஹalleluya. ஹalleluya. அப்படி நாம் உணர்ந்து கொள்ளுகின்ற பொழுது ஆண்டவரே என்னை உறுதியாக்கி கொள்ளும். तभी हम महसूस करके कहते हैं, हम कह सकते हैं खुदा ये वचन मेरे जीवन पर होना है, எனக்கு இதை உறுதியாக்கி கொள்ளும். मेरी जिंदगी पर सच्चाई रूप से इसका प्रकट करे। वैसे हम प्रार्थना करना। ஹalleluya. ஹalleluya. ஒருத்தருக்கு தான் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். सिर्फ पूनम की समझ में आया, அவன் மட்டும் தான் கையை உயர்த்தி ஆமென் சொல்றான். वही हाथ उठाकर आमीन बोलने। ஹalleluya. 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 कई उठाकर हाथ उठाकर बोले आमीन। அப்ப நாம பொதுவாக வாசிக்க வேண்டும். हम वैसे वचन को पढ़ते समय அதற்கு நாம் ஆமென்றும் என்று சொல்ல வேண்டும். हम आमीन आमीन करके उसकी अंगीकार करना, அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். उसका समझना भी अवश्य है। ஹalleluya. பின்னால் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். उसके बाद ही आप देख सकते हैं 4வது வசனத்துல போட்டிருக்குது. 4वां वचन में यूं लिखा है, வேதபாரகனாகிய எஸ்ரா அதனை வாசிக்கின்றான். जब भी
शास्त्री एस्रा ने उसका पढ़ने लगा, அவனுக்கு பின்பாக பலர் இருக்கிறார். उसके पीछे बहुत लोग खड़े हैं। அப்போ சபை கட்டப்படுவது என்பது ஒரு தனி மனிதனுடைய காரியம் அல்ல. इसका मतलब यही था, भवन बनना किसी एक अकेला व्यक्ति का मेहनत नहीं है। பாஸ்டருடைய வேலை கிடையாது. ये पादरी का मेहनत नहीं, काम नहीं है। அவர் ஜெபிக்கிறார். पादरी का काम प्रार्थना करता है। எல்லா இடத்துலயும் போய் எல்லாத்தையும் பார்த்து வர்றாரு. वो सारी जगह जाके सब देख कर आते हैं। உங்களுடைய வேலையா? वो काम का करना आप लोगों का जवाब है। हालेलुया, हालेलुया। நீ எல்லாரும் வந்து இங்க வேலை செஞ்சீங்க. आप सब परिवार यहाँ आकर काम किया है। நான் அதை பார்த்திருக்கிறேன். मैंने अपने आंखों से देखा है। அன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல பார்த்தோம். हम उस दिन जो वीडियो दिखा रहे थे उसमें सबकी तस्वीर था। சிஸ்டர் தான் எல்லாம் போட்டு குத்து குத்துறாங்க. बस से नहीं पहले जो मारा था क्या? அத பாஸ்டர் டிரான்ஸ்லேட் கூட பண்ணல, எல்லாரும் புரிஞ்சிருச்சு. ஹalleluya, ஹalleluya. அது பிடிக்கிறீங்க, ஒவ்வொருவரும் வந்திருக்கீங்க. उसके बाद हमारा वो हर एक व्यक्ति उसमें आया है। ஒவ்வொருவரும் செங்கல் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. सब अपनी ईंटों को प्रार्थना के द्वारा रखा। ஒவ்வொருவரும் சிமெண்ட் எடுத்து போட்டுக்கிறீங்க. आप सब प्रार्थना के द्वारा मसाला डाला उसमें। காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் வேலை செஞ்சிருக்கீங்க. आप सुबह से लेकर रात तक काम किया है। நான் பெயர் சொன்னா யாராவது பேர் நான் விட்டுருவேன். अगर मैं नाम बोलूंगा तो किसी का नाम छोड़ दूंगा, इसलिए नाम नहीं बता। எல்லாம் வந்து வேலை செஞ்சிருக்கீங்க. सब ने आकर काम किया है। ரமேஷ் ஆகட்டும், பூனம் ஆகட்டும், சத்யா ஆகட்டும், அமர்தாஸ் ஆகட்டும், ஜான் ஆகட்டும், எல்லாம் இங்க வந்து வேலை यहाँ जो जितने लोग अमरदास, संजय, पूनम, रमेश, जॉन और भी भाई लोग हैं, यहाँ काम किया है। அமர்தாஸ் சிஸ்டருடைய பிள்ளைகள்லாம் கேட்கறாங்க, நாங்களாம் வேலை செய்யலையா அப்படின்னு. ये बच्चे पूछ रहे हैं, अमेरिका बैंक के बच्चे, क्या हमारा नाम नहीं लोगे? நீங்களே எல்லாரும் வந்து வேலை செஞ்சீங்க. आप भी पूरे परिवार के साथ आकर काम किए। ஏழு சிஸ்டர் வந்து வேலை செஞ்சாங்க. एक बहन परिवार के साथ आई थी। எல்லாரும் வந்து வேலை செஞ்சீங்க. आप सब ने आए हैं। அதத்தான் இங்க போட்டுருக்குது. वही बात यहाँ लिखा है। வேதபாரன் மட்டும், வேதபாரனாகி எஸ்ரா மட்டும் பண்ணல. ये एस्रा सिर्फ अकेला नहीं किया है। அவனோடு நிறைய பேர் கூட இருக்கு. यहाँ लिखा 4वां वचन में एस्रा का साथ कई लोग खड़ा है पीछे। ஹாஸ்பிடல் அதான் எப்பவும் சொல்லுவேன். पादरी से मैं यही हमेशा बोलता हूँ, பாஸ்டர், நீங்க தேவனுடைய அருளை, கிருபையை பெற்றவர்கள். पादरी आप परमेश्वर की दया पाया हुआ, உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு உங்களுடைய மக்கள் இருக்கிறார்கள். आपकी मदद करने के लिए आपका बच्चे हैं। நீங்கள் தனியாக இல்ல. आप अकेला नहीं है। ஹalleluya, ऐसे ही हम होना है। அன்னைக்கு டெடிகேஷன் டைம்ல जब भी उस दिन 30 तारीख का डेडिकेशन का दिन में யூத் அந்த நல்ல ஒரு வர்ஷிப் பண்ணாங்க. यूथ हमारा जवान बहुत अच्छा वर्शिप लीड किया, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. बहुत अच्छा रहा। எத்தனை பேர் நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்க? कितने लोग एंजॉय किया उसका? हमें இவங்களுடைய டான்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. जो बेटी आरती का डांस बहुत अच्छा था। அப்படி எல்லாரும் கூட இருந்து எல்லாம் பண்ணீங்க. आप सब एकता में मिलकर किया है, वैसे ही होना। ஹalleluya. அப்ப நாம எல்லாரும் சேர்ந்து சபையை கட்ட வேண்டியதாக இருக்கிறது. हम सब मिलकर भवन को बनना आवश्यक है। கடைசியா ஒரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். उसमें और एक बातों को हम देख सकते हैं। நெகேமியா 10:39 नेगेमिया 10 का கடைசி வசனம். आखिरी वचन, 10वां अध्याय का आखिरी वचन। அதுல கடைசியாக போட்டிருக்கிறது, उसमें आखिरी में एक शब्द लिखा है, அந்த மக்கள் எல்லாம் கூடி வருகிறார்கள். वो सब जमा हो रहा था उधर। அதுல போட்டிருக்கிறது, நாங்கள் இந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை பராமரிப்பதை விடுவதில்லை என்று. यहाँ लिखा, हम हमारा परमेश्वर की भवन को देखभाल करने वाला बातों को नहीं छोड़ना। அப்படின்னு அவர்கள் திட்டம் போடுகிறார்கள், உறுதிமொழி उन எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். लोग वैसी आपस में क्या कर रहा, पैसा लेकर निर्णय ले रहे, हम सेवा करने वाला बातों को नहीं छोड़ूंगा। ஹalleluya, ஹalleluya. அந்த 39வது வசனத்தை படிங்க. उसका पढ़ो एक बार। क्योंकि इन योद्रियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा करने वाले याजक और द्वारपाल गवाही रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेविया अनाज, नए दाखमधु और कच्चे तेल की खाई हुई भेंटें हो जाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। हमारा परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। எல்லாரும் வருகிறார்கள், ஊழியம் செய்கிறவர்கள் எல்லாரும் வருகிறார்கள். अगर एक नहीं है, सेवा
या लिखा ना सेवा करने वाला याजक आ रहे हैं, तंबूर स्तुति करने वाला जो सेवक आ रहे हैं, जो सुरक्षा देने वाला आ रहे हैं, सब मिलकर आकर कह रहे हैं। எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? सब आके क्या बोल रहा था? ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்கிறாங்க. एक परमेश्वर के सामने एक निर्णय, एक वाचा ले रहा है। தேவனுடைய ஆலயத்தை பராமரியாமல் விடுவதில்லை. हमारा परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। இன்னைக்கு சபை கட்டியாச்சு. आज भवन बन गया, பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருக்குது. देखने में सुंदर लग रहा है, வெள்ளையா இருக்குது. बहुत अच्छा चमक से चिच्चा चिच्चा दिख रहा है। ஆனால் இதை பராமரிக்கவில்லை என்றால் अगर इसकी देखभाल नहीं किया तो गंदा हो जाएगा। அப்ப இதனை பராமரிப்பதற்குரிய அந்த வேலை உங்களிடத்தில். इसका देखभाल करने वाला काम आपके ऊपर है। हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. உங்கள ஒருத்தர் பொறுப்படுத்துங்கள். आपसे कोई की जिम्मेवारी लेना चाहिए, किसी में धूल मिट्टी जाने नहीं दे दूंगा। நான் காலேஜ் முடிச்சு நான் சர்ச்சுக்குள்ள மெட்ராஸ்ல சர்ச்சுக்கு போனேன். जब भी मैं पढ़ाई करके जो कलिसिया पर गया था चेन्नई शहर में, मद्रास में, சனிக்கிழமை நாங்க அந்த சர்ச்சுக்கு போயிருந்தோம் ஈவினிங். शनिवार शाम को चले जाते थे कलिसिया में। நாங்க வாலிபர்கள் பசங்க பாத்ரூம் கழுவுவோம். हम सब जवान सब मिलकर जो उधर टॉयलेट होते हैं, बाथरूम का हम साफ कर लेते हैं। உங்கள ஒருத்தர் அந்த பொறுப்படுத்துறோம். आप सब कोई वो जिम्मेवारी लेना आवश्यक है। நாங்க வந்து பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணி வைப்போம். हाँ, आप सोचना चाहिए मैं आज जाके बाथरूम से सारी सफाई करूंगा। பாஸ்டர் சொல்லுதுங்கிற காரியம் கிடையாது. मास्टर कहने से नहीं, मैं खुद करूंगा। மேடையில இன்னைக்கு நான் மேடையில ஏறி பேசுறேன். आज मुझे यहाँ पुलपिट में रख के खड़े होकर मैं प्रचार कर रहा हूँ। ஆனா 25 வருஷத்துக்கு முன்னால நான் டாய்லெட் கழுவுவேன். लेकिन 25 साल पीछे मैं वही काम किया, बाथरूम साफ किया। இன்னைக்கு நீங்க நான் இப்படி இருக்கிறத பார்க்கறீங்க. आज आप लोग मेरी जीवन को वैसा देख रहे हैं। யாரும் பார்க்காத நேரத்துல நான் டாய்லெட் கழுவுவேன். लेकिन जो भी मुझे नहीं देखता था उसी समय जाकर कलिसिया का हरेक टॉयलेट का मैं साफ किया। சர்ச்சில் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? आप लोग का क्या काम है कलिसिया में? வந்து எல்லாரும் பெருக்கி போட போறீங்களா? क्या आपका ये झाड़ू मारने का जिम्मेवारी ले रहे हैं? எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ண போறீங்களா? क्या आप किसी तारीफ बिछाने की जिम्मेवारी ले रहे வந்து हैं? ஜெபிக்க போறீங்களா? मैं को प्रार्थना की जिम्मेवारी ले रहे हैं? எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ண क्या போறீங்களா? आपके काम सब ठीक ठाक है करके चेक करने जा रहे हैं? இல்லையா? இந்த ஆலயத்தை நாங்கள் பராமரிப்போம். इस भवन को हम देखभाल करेंगे। இல்லையா? சொல்லுவோமா? आप सब मिलकर बोले, இந்த ஆலயத்தை நாங்கள் பராமரிப்போம். इस भवन को हम देखभाल करेंगे। बोले और एक बार जोर से बोले और एक बार जोर से बोले आमीन। இங்க வச்சு சொல்லுங்க. हाथ रख के हृदय पर हाथ रख के बोले இந்த சபை வளர்வது, இந்த சபையை பராமரிப்பது உங்கள் தரத்தில் இருக்கு. इस कलीसिया का उन्नति और इस कलीसिया का देखभाल आपका हाथ में खुदा दिया। நீங்க தயாரா இருக்கீங்க? आप तैयार रहना। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. என்னடா கடைசியா சொல்றானே 15 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டாங்க அப்படி பாக்குறீங்களா? ये मत सोचो क्या आखिरी पॉइंट बोल रहे हैं 15 मिनट में प्रचार खत्म कर दिया। இப்ப நாம தேவனுடைய வார்த்தை எஸ்ரா படித்தது போல நாம் எல்லாரும் படிக்க போறோம். अभी हम वही करने जा रहे हैं। एस्त्रा जैसा बाइबल पढ़ा था वैसा हम सब पढ़ने जा रहे हैं। நீங்களா ரெடியா இருக்கீங்களா? आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? அதற்கு முன்பாக நாம் ஜெபிக்க போறோம். उसके बाद हम सब सारी बातों के लिए दुआ करने जा रहे हैं। இந்த கிராமத்துல இது ஒரு பெரிதான ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கும். इस गांव में ये भवन पूरी गांव के लिए एक बहुत बड़ा रोशनी होना है। கக்ராலினுடைய உப்பாக இருக்கும். ककराली गांव के लिए एक नमक की तरह ये कलीसिया बना है। மலையின் மேல வைக்கப்பட்ட ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கும். ये ककराली गांव की एक चट्टान के ऊपर रखा गया एक रोशनी के समान बना है। நாம் ஜெபிக்க போறோம். अभी हम उन्हीं बातों के लिए दुआ करने जा சரி रहे இப்ப हैं। நான்